है। आप नए नए बात रोज बताते हैं और बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती, उसके बारे में भी जानकारी आप उपलब्ध कराते हैं। आज आपने स्वर विज्ञान और बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म बातों का जिक्र किया। साथ में एक और बात आपने बोली कि योग पर सबका अधिकार है, लेकिन योग पर सबका अधिकार है उसी तरह से अच्छे स्वास्थ्य पर भी सबका अधिकार है। ये अलग बात है कि उस अधिकार को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और आपके माध्यम से जो अच्छे स्वास्थ्य की जब बात की जाती है तो उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे शारीरिक व्यायाम और योग का, उसको आप पूरा करवाते हैं। योग भी एक विज्ञान है, जैसे आपने आज स्वर विज्ञान के बारे में बात की, सांसों के विज्ञान के बारे में बात की कि हमारे लेफ्ट और राइट दोनों ही नाक से अलग अलग माने श्वासें रहती हैं, गर्म और ठंडा, या जिसको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के रूप में परिभाषित करते हैं। दोनों का अलग ही विज्ञान है, दोनों की अलग ही महत्ता है। उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे योग पर सबका अधिकार है, वैसे ही अच्छे स्वास्थ्य पर भी सबका अधिकार है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है। और जब स्वास्थ्य की बात आती है और आज के युग में या आजकल जब अज्ञानता के कारण लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, तो अच्छा स्वास्थ्य को लोग महंगा समझ रहे हैं। लेकिन अच्छा स्वास्थ्य महंगा नहीं है। आज मैं इसी बारे में चर्चा करूंगा कि हम लोग अक्सर जब अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो योग, व्यायाम और संतुलित आहार की बात करते हैं। और जब संतुलित आहार की बात होती है तो लोगों को आ, महंगे खाने के बारे में विचार आता है, या आजकल जितने भी हेल्थ क्लब खुल गए हैं जो प्रोडक्ट बेस हैं, जो आपको अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर महंगा प्रोडक्ट खिला देते हैं और लोगों को लगता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको महंगा प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा। महंगा आर्टिफिशियल जो प्रोडक्ट आजकल हजारों की संख्या में हमारे भारतीय मार्केट में उपलब्ध हैं। इस कारण बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं कि अगर हमको अच्छा स्वस्थ रहना है तो हमको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो कि पूर्णतः भ्रामक जानकारी है। आप स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रहने का पैमाना सबसे सस्ता है। जानकारी बहुत जरूरी है। जानकारी के अभाव में लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं कि हमको अगर स्वस्थ रखना है तो हमको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, हमको आ, कोई प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, हेल्थ से संबंधित कोई प्रोटीन पाउडर खाना पड़ेगा, या कोई सप्लीमेंट खाना पड़ेगा, कोई मल्टीविटामिन खाना पड़ेगा। बिना मल्टीविटामिन या बिना सप्लीमेंट के हम आज के जमाने में स्वस्थ नहीं रह सकते। ये पूर्णतः भ्रामक जानकारी है, गलत जानकारी है। तो आज मैं इसी जानकारी के तहत, जब योग और एक्सरसाइज के बाद जो हमको अच्छा सबसे ज्यादा स्वस्थ रखता है, संतुलित आहार। संतुलित आहार ही हमको हमारे स्वास्थ्य की सबसे पहली कड़ी है। संतुलित आहार के बाद योग और व्यायाम का नंबर आता है। अगर आप आहार ही अच्छा ना लें तो योग और व्यायाम कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले संतुलित आहार है, और संतुलित आहार के लिए जानकारी जरूरी है। जो जानकारी हम लोग रोज उपलब्ध करवाते हैं, संतुलित आहार के बेस ही रहता है हमारा, संतुलित आहार ही बेस है हमारे क्लब का उद्देश्य। और संतुलित आहार की जब भी बात आती है तो हम लोग एक बैलेंस डाइट की चर्चा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए। तो जैसे मैंने सबसे पहली सीढ़ी बताया कि संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है, तो संतुलित आहार में भी जो सबसे पहला सीढ़ी है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो प्रोटीन है। और यही इसी प्रोटीन की डिफिशियंसी से या कमी से हम लोग बीमार होते हैं। अब आप कारण समझिए कि हमारे बीमार होने का मुख्य कारण क्या है। तो हमारे बीमार होने का मुख्य कारण है इसी बैलेंस को बिगाड़ना।
जैसे हम संतुलित आहार की जब भी चर्चा करते हैं तो साइंटिफिक रूप से मैं बताता हूं कि हमको 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फैट की जरूरत है। अगर इस मात्रा में हम घर के खाने से अगर इस बैलेंस को बनाए रखें तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। बीमारी तब आती है जब हम बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, प्रोटीन को 30% के बजाय 10% और कार्बोहाइड्रेट को 40 के बजाय 90% या 80% या फैट को ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो हमारा शरीर बीमार होता है। तो आज मैं बात करूंगा प्रोटीन की, जो हमारे संतुलित आहार का राजा है। और प्रोटीन कैसे लेना है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। प्रोटीन का नाम जैसे ही सुनते हैं तो हम लोग बाजार के महंगे प्रोटीन प्रोडक्ट की याद आ जाती है। तो मैं उस महंगे प्रोटीन प्रोडक्टों की आज बात ही नहीं करूंगा, मैं घर के खाने की बात करूंगा। और खासकर शाकाहारी लोगों के लिए जब भी प्रोटीन की बात आती है तो मांसाहार की ओर लोगों का ध्यान जाता है, क्योंकि जो एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। कई मामलों में सही भी है, और श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड्स से। एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो 9 प्रकार के हैं, वो जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है उसमें 9 प्रकार के जो एसेंशियल जो एमिनो एसिड है वो पाए जाते हैं। लेकिन कभी भी मैं जब भी बात करूंगा तो जो एनिमल बेस्ड जो या फिर जो मांस या मटन से आने वाले जो प्रोटीन है उससे शाकाहार से जो आने वाला जो प्रोटीन है वो श्रेष्ठ रहेगा। आज उसी की मैं चर्चा करूंगा। अगर आप पूरा क्लास को सुन पाओगे तो समझ पाओगे कि प्रोटीन शाकाहार से जो आता है वो ही बेस्ट है। लेकिन मैं आज तुलना करके बताऊंगा कि जैसे जब भी प्रोटीन की बात आती है तो पूरे विश्व में अंडे की बात होती है। मैंने अंडा को एक सबसे बेहतरीन सोर्स के रूप में रखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक हैं, मैंने पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, तो अंडा को प्रोटीन के प्राइमरी पैमाने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका कारण यह है कि अंडा विश्व के सभी जगह में आसानी से मिल जाता है, सस्ता है, और बायोएबिलिटी ज्यादा है। मैंने इसकी जो अवशोषण की क्षमता है, अवशोषण की क्षमता 90% तक है। यानी हम जितना अंडे के रूप में प्रोटीन लें, हमारे शरीर को बहुत ही आसानी से वो प्रोटीन सोख लेता है, सस्ता है और सब जगह मिल जाता है। इस कारण इसको प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स के रूप में रखा गया है। अब मैं जो आज तुलना करूंगा शाकाहार जो खाने की, जो घर के खाने की है, अंडे के ही ऊपर रहेगा। जैसे विश्व में अंडा को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना गया है, तो मैं तुलना करके बताऊंगा कि हमारे घर के खाने में अंडे के मुकाबले कितना प्रोटीन है। तो सबसे पहले अंडे के बारे में जानिए कि अंडे में कितना प्रोटीन होता है। तो अंडे में होता है, अगर एक अंडा अगर कोई खाए तो अंडे में प्रोटीन होता है 6 ग्राम। एक अंडा अगर कोई खाता है तो 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो इसको और आसान बनाने के लिए मैं 100 ग्राम के रूप में तुलना करूंगा कि 100 ग्राम अंडे में कितना प्रोटीन है, और 8-10 ऐसे शाकाहार प्रोटीन सोर्स की बात करूंगा जिससे मैं अंडे की तुलना करूंगा। तो जैसे 100 ग्राम अंडे की बात करें तो उसमें 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अरे 2 अंडे को अगर तौला जाए तो 100 ग्राम होता है। तो आप मोटा मोटा याद रखिए कि 100 ग्राम अगर आप अंडा खाते हैं तो उसमें आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये तो हुई अंडे की बात, जिसे इंटरनेशनली रूप से प्रोटीन का अच्छा सोर्स बताया जाता है। लेकिन अंडा बहुत से कारणों से खाया नहीं जाता है। सबसे पहले तो हमारे देश में धार्मिक कारण से अंडा नहीं खाया जाता है। दूसरा कारण डाइजेस्टिव इशू भी है, कई लोगों को अंडा पचता नहीं है। तीसरा अन्य और कारण है, कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। तो अगर इन 3 कारणों में से किन्हीं कारणों से आप अंडा नहीं खा पा रहे हैं तो आपके प्रोटीन का क्या होगा। एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम अंडा नहीं खा रहे हैं तो हमारे प्रोटीन की जरूरत कैसे पूरी होगी, जबकि प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है हमको। तो अगर हम अंडा ना खा पाए तो 8-10 ऐसे मैं घर के खाने की जो शाकाहारी खाने हैं उससे मैं तुलना करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो है सोया चंक्स, सोया बड़ी। और सोया बड़ी जैसे हम 100 ग्राम अगर सोया बड़ी खाते हैं तो 100 ग्राम सोया बड़ी में 53 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। ये आश्चर्यजनक है, और
दुनिया भर में वनस्पति और एनिमल बेस को अगर मिला दिया जाए तो इससे ज्यादा प्रोटीन कोई भी चीज में नहीं मिलता है। ये 100 ग्राम आप अगर सोया चंक्स खा पाए तो आपको 53 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो अंडे से 4 गुना ज्यादा, अंडे में 100 ग्राम में 13 ग्राम और सोया चंक में 100 ग्राम में 52 ग्राम। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है, एक बार में या एक दिन में कोई भी 100 ग्राम तक सोया चंक खा नहीं सकता, क्योंकि जब 20 से 25 ग्राम ही हम एक बार में खा सकते हैं। 20 से 25 ग्राम अगर हम उसको पकाते हैं तो लगभग 100 ग्राम के आसपास सब्जी का वेट हो जाता है। तो एक सर्विंग साइज में भी आप मान के चलिए कि अगर 25 ग्राम भी आप सोया चंक एक दिन में खा लेते हैं तो उसमें 15 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि अंडे से कहीं ज्यादा है। तो ये तो हुआ सोया चंक्स, जिसको घर में बनाया ही जा सकता है, जिसको सोया बड़ी या हम लोग इसको पुलाव में भी यूज करते हैं या इसकी भुर्जी भी बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे माने रेसिपी हैं जो हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये अंडे के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रोटीन हमको प्रदान करता है और अंडे के बराबर ही इसकी क्वालिटी रहती है। माने इनमें जो एमिनो एसिड रहता है, अंडे में जितने एमिनो एसिड रहते हैं उसके लगभग बराबर होता है। एक आध एमिनो एसिड कम हो सकता है, लेकिन अंडे से कमतर नहीं है। सारे एसेंशियल एमिनो एसिड सोया चंक्स में मिल जाते हैं। ये पहला शाकाहारी सोर्स है जो प्रोटीन देता है। दूसरा सोर्स है हमारा पंपकिन सीड, जिसको हम लोग कद्दू का बीज बोलते हैं। 100 ग्राम कद्दू के बीज में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि अंडे से 2.5 गुना या 3 गुना ज्यादा है। लेकिन व्यवहारिक ये भी नहीं है कि हम एक बार में या एक दिन में 100 ग्राम पंपकिन सीड खाना लगभग असंभव है या असंभव ही है। तो हम एक बार में 10 से 20 ग्राम ही पंपकिन सीड ले सकते हैं या कद्दू के बीज ले सकते हैं। तो अगर हम लोग 20 ग्राम भी अगर कद्दू के बीज ले लें तब भी हमको 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा, जो फिर से हमारे 100 ग्राम अंडे के बराबर हो जाता है। तो एक दिन में 10 से 20 ग्राम आप कद्दू के बीज ले ही सकते हैं। साथ में इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये दूसरा बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है। तीसरा है मूंगफली, गरीबों का बादाम जिसे कहा जाता है। और मूंगफली में भी 100 ग्राम में लगभग 26 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, जो अंडे से दुगुना है। 100 ग्राम अंडे में 13 ग्राम और 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम, जो कि एक प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। साथ में इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का फैट भी मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। साथ में कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है और स्वाद में भी अच्छा है, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और हेल्दी स्नैक्स के रूप में आप इसको खा सकते हैं। 100 ग्राम एक दिन में खाया जा सकता है। तो आप सोचिए कि 100 ग्राम अगर आप मूंगफली खाएं तो आसानी से आपको 26 ग्राम प्रोटीन आपके डेली रिक्वायरमेंट का मिल जाएगा, जो अंडे से दुगुना है। तो ये दूसरा शाकाहारी सोर्स है। तीसरा शाकाहारी सोर्स है, पहले सोया, फिर कद्दू बीज, फिर मूंगफली। चौथा है दालें। दालों के बारे में सबको पता है कि दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और हमारे खाने का रेगुलर माने इंग्रेडिएंट भी रहता है। रेगुलर हम लोग दाल यूज भी करते हैं। लेकिन आज मैं दाल की बात करूंगा, मुख्यतः 2 दालों की, जिसमें मसूर की दाल और मूंग की दाल। मसूर की दाल में 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन और मूंग की 100 ग्राम दाल में 24 ग्राम प्रोटीन। माने अंडे से इन दोनों ही दालों में दुगुना हमको प्रोटीन मिल जाता है। साथ में ये दोनों ही दालें सुपाच्य हैं, हमारे शरीर में अवशोषित अच्छी होती हैं। इसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स अच्छी मात्रा में है। साथ में मसूर की दाल की अगर मैं बात करूं तो उसमें आयरन की भी अच्छी मात्रा है, कैल्शियम की भी अच्छी मात्रा है, मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा है, फास्फोरस की अच्छी मात्रा है। तो न केवल आपको शाकाहारी सोर्स में प्रोटीन मिल रहा है अंडे से दुगुना, बल्कि एसेंशियल विटामिन भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। अगर किसी को हीमोग्लोबिन कम है तो मसूर की दाल से आप हीमोग्लोबिन भी पूर्ति कर सकते हो और प्रोटीन की अपनी डेली रिक्वायरमेंट की भी पूर्ति हो सकती है। तो ये तो रहा चौथा शाकाहारी सोर्स।
पांचवा शाकाहारी सोर्स है राजमा, जिसको हम लोग देसी रूप में झुर्गा के रूप में भी जानते हैं। और राजमा वैसे सबको पता है, राजमा चावल बहुत ही फेमस डिश है जहां तक हमारी देश की बात की जाए। तो राजमा में भी आपको आश्चर्य होगा कि 100 ग्राम अगर हम लोग राजमा खाएं, और खाया जा सकता है एक बार में 100 ग्राम राजमा, क्योंकि वजन में भारी होता है। जब राजमा चावल की अगर बात करते हैं या सब्जी में राजमा और चावल लिया जाता है, तो मान के चलिए कि 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन, तो अंडे से दोगुना प्रोटीन 100 ग्राम में मिल गया। साथ में जब कई बार कई लोगों को भ्रम रहता है कि राजमा में प्रोटीन तो मिल जाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी 60 ग्राम है, बहुत मात्रा में। तो ये जो